भारत का खेल कोई समझ नहीं सका है और इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में सामने भी आया है, जहां भारत अब तुर्की के जियोपॉलिटिकल स्पेस में प्रवेश कर चुका है, या यूं कहें कि भारत ने मजबूत पकड़ मिडिल ईस्ट में बना ली है। आप जानते होंगे भारत एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छूने में लगा है। अब एक बार फिर से दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, जिसमें अगले साल होने वाले इजराइल, ग्रीस और साइप्रस देशों के 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि खुद ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने की है। आपको सरल भाषा में समझाएं तो तुर्की, चीन, पाकिस्तान ये तीन ऐसे देश हैं जो विस्तारवाद, जल्दबाजी और अपनी अकड़ दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। पाकिस्तान कंगाल होने को है, वहीं चीनी अर्थव्यवस्था गोते खाने में लगी है, तो तुर्की का भी कुछ ऐसे ही हाल है। आपको बता दें कि ग्रीस, साइप्रस और तुर्की तीनों ही पड़ोसी देश हैं, तो इनका आपस में जमीन के साथ ही साथ भूमध्य सागर में अपने क्षेत्र को लेकर विवाद बढ़ता दिखा है। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में एशियन सी के क्षेत्र में नेचुरल गैस के अपार भंडार मौजूद हैं, जिसके लिए तुर्की, ग्रीस आमने सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में गैस के भंडार तो खूब हैं, पर इसे निकालने को लेकर तुर्की अपनी टांग हरदम अड़ाता आया है। आप यूं समझ सकते हैं कि यहाँ तुर्की ना तो खुद आगे बढ़ रहा है और ना ही किसी और को आगे बढ़ने दे रहा है। वजह यह है कि भूमध्य सागर में माहौल गरमाया हुआ है। खास बात यह है कि ग्रीस और तुर्की दोनों ही नाटो के सदस्य देश हैं। मतलब अगर तुर्की यहाँ कोई भी हलचल करता है तो नाटो के देश ही तुर्की को छोड़ेंगे नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि तुर्की के हाथ पांव बंधे हुए हैं। वहीं इन सब में इजराइल की एंट्री होती है और इजराइल ने यहाँ तुर्की को समझाया कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके सब आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक पाइपलाइन बना के नेचुरल गैस की सप्लाई उन देशों तक पहुंचाते हैं जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन तुर्की टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, इजराइल ने एक ऐसे समूह का गठन करने का सोचा जिसमें तुर्की का बच पाना नामुमकिन सा होगा। दरअसल अब ग्रीस, साइप्रस और इजराइल एक ऐसे ग्रुप का निर्माण कर चुके हैं जिसमें तुर्की इसमें फंसने वाला है, क्योंकि इसमें अब भारत की एंट्री होने वाली है, जिसके लिए इजराइल तो इसमें पहले ही भारत को जोड़ना चाहता था। जिसमें अब ग्रीस के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि वो भारत को अगले साल होने वाली संभावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाले हैं। वजह साफ है, भारत को नेचुरल गैस की जरूरत है, तो साइप्रस और ग्रीस को भारत के साथ की जरूरत है। कुल मिलाकर इसमें सभी देशों को एक दूसरे की जरूरत है और इजराइल ने ये मुमकिन कर दिखाया है। अब भारत ग्रीस में बैठ के तुर्की को घुटने पर ला सकेगा, क्योंकि अब यही देश तुर्की से भिड़ेंगे और खुद की नेचुरल गैस अपने कब्जे में लेंगे और भारत को बेच सकेंगे। और आप ये जल्दी होता हुआ भी देखने वाले हैं, क्योंकि ये गैस भारत के पास पहुंचेगी तो ये सब कुछ तुर्की की आंखों के सामने होगा। क्योंकि पहले इस ग्रुप को मकसद नहीं मिल रहा था, पर भारत के इसमें जुड़ने से एक बड़ी राहत इस ग्रुप को मिली है। साथ ही साथ एक बड़ी जीत भारत के कदम चूमते दिखी है, क्योंकि इस ग्रुप की मदद से भारत एक साथ 3 देशों को बैठा सकेगा, जिसमें चीन, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। भले ही ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में इसमें और भी बड़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ भारत के दोनों हाथों में लड्डू रहने वाले हैं। साथ ही साथ इससे भारत के इजराइल और ग्रीस के बीच में संबंध और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे।